हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस हाजिर हूँ हैंडसम एंड क्यूट के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हैन जो होता है वो अपनी मतलब वो लड़कियों वाले आउटफिट पहनता है। और यहाँ पर जो है वो लड़का जो आया हुआ था उसका पड़ोसी वो उसे देख लेता है ऐसी हरकतें करते हुए। और उसके बाद जो है वो डोर को क्लोज़ करने लगता है धीरे धीरे, और वो डोर को क्लोज़ कर देता है। और क्लोज़ करने के बाद वो बाहर खड़ा होकर कहता है कि मतलब मैंने अभी अभी हैन को मतलब ऐसी ड्रेस पहनते हुए देखा है बेडरूम में। और हैन जो होता है वो भी मतलब कहता है कि मतलब किसी ने मुझे देख लिया मतलब इस वाली ड्रेस में, यानी कि जो गर्ल आउटफिट था। और उसके बाद हमें मतलब पता चलता है कि ये जो हैन होता है ये मतलब भाई उसका मतलब बचपन से फ्रेंड था, और यहाँ पर जो है इसको क्रश भी होता है उसके ऊपर। और ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो है वहाँ पर बैठे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो उसका मतलब जो लड़का होता है दूसरा, वो कहता है कि अभी भी तुम्हारे बालों पर जो है ये लड़कियों वाली सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसके बाद जो हैन होता है वो अपनी सारी चीज़ें निकाल देता है। और इसके बाद वो मतलब बैठता है और उससे बोलता है कि ये सच है कि 3 महीने पहले जब मैं शॉपिंग करने गया था लीसा के साथ, वहाँ पर जो है मेरा मतलब जो जो कार या फिर जो भी ट्रक था उससे मेरा जो है मतलब एक्सीडेंट हुआ था रोड क्रॉस करते टाइम। और ये सारी बातें वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी एकदम लिस्ट बनाकर उसे बताता है। और यहाँ पर वो हर एक चीज़ बताता है, जैसे कि जब मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में मतलब जाने के बाद मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो फ्रैक्चर्ड हो गई थी। और इसके बाद कोई मतलब ऑप्शन नहीं था, तो डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें मतलब की। और इसके बाद मतलब जैसा आप अभी इसे देख रहे हो तो ये जो है लड़का बन चुका था। ये सारी बातें जो है वो उसको बताता है, हैन जो है इस लड़के को बताता है। और ये जो मतलब बड़ी ही अजीब नज़रों से उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर मतलब हैन उससे बोलता है कि मैं जब ये मतलब कहानी ये जो स्टोरी है सबको जब बताता हूँ तो सब लोग जो है इसे एक फेक स्टोरी समझते हैं कि ये सिर्फ बातें बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर यहाँ पर हैन जो है उसे मतलब प्रूफ करने के लिए उससे उन दोनों के बीच में मतलब जब वो दोनों छोटे थे तो उस टाइम जो है वो काफ़ी सारी बातें उसको बताते हैं, जैसे कि तुम आफ्टरनून में अपने बेड पर पी कर देते थे और यहाँ पर सुसु वुसु कर देते थे तुम। तो ये बात जो है जो वो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें ये चीज़ कैसे पता चली। और फिर उसके बाद वो मतलब और भी सारी बातें बताता है कि जैसे मतलब कि उन दोनों की क्लास की बातें भी वो बताता है। यहाँ पर जितने भी सारी इनकी हरकतें थी मतलब बचपन के टाइम की जितने फ़नी मोमेंट्स थे, सारी चीज़ें जो थी वो सारी बातें एक एक करके उसे बताने लगता है। और फिर यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो कहता है बस रुक जाओ, मुझे और भी अब कुछ नहीं सुनना है। बट फिर भी हैन जो है रुकता नहीं है, काउंटिंग करते हुए उसे सारी चीज़ें बताता रहता है कि जैसे तुमने मतलब अपने डैड की जो बियर थी वो तुमने पी ली थी, और उसके बाद तुम मतलब ऐसे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। ये सारी बातें भी वो उसको बताता है। और वो लड़का कहता है कि बस करो अपनी बकवास, बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ, मुझे और भी कुछ नहीं सुनना है। बट फिर भी वो नहीं रुकता, मतलब और भी सारी बातें उसको ऐसे ही बताया जाता है। और फिर यहाँ पर वो एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे कि बचपन में भी तुम मतलब तुम्हारी हाइट जो है उस टाइम भी मुझसे छोटी थी और अभी भी तुम्हारी हाइट जो है मुझसे छोटी है। और ये सारी बातें जो वो उसको फिर से बताने लगता है। और इस चीज़ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है लड़का। वो कहता है कि बस करो अपनी बकवास, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सही हो, तुम ही है नो। वो उसकी बात को मान लेता है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों फिर से शांत बैठ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मतलब इसका जो ये लड़का होता है ये मतलब उसकी बात पर बिलीव कर लेता है, सारी चीज़ें वो उसे सच मानता है। क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बताई होती है उसको जो कि सिर्फ इन दोनों के बीच हुई थी और सिर्फ इन्हीं दोनों को याद थी, बाकी किसी को इन बारे में पता नहीं था। और यहाँ पर जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो उससे कहता है कि मैं जो है तुम्हें एक रियल मैन बनने में हेल्प करूँगा, यानी कि लड़के वगैरह कैसे रहते हैं सारी चीज़ें जो है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर यहाँ पर वो भी मतलब थोड़ा शौक होता है उसकी बातें सुनकर। और वो भी कहता है कि ठीक है मतलब इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और वो उससे कहता है कि क्या क्या तुमने सच में मुझे मतलब ये जो बातें मैंने बताई जो जो भी फैक्ट था, क्या तुम इस पर बिलीव करते हो कि मैं अब एक मतलब लड़का बन चुका हूँ। और वो भी कहता है हाँ मतलब क्यों नहीं करूँगा, बिलीव करता हूँ। और वो भी मतलब ये चीज़ कहता है उससे कि एक्सीडेंट के टाइम उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे जो है लेग्स वगैरह तुमने सब कुछ खो दिया था, इस वजह से वो जो है उसके ऊपर बिलीव करता है। और फिर ये जो हैन होता है वापस से उसकी हाइट मतलब चेक करने के लिए जाता है। और जब वो हाइट चेक करता है तो वो उससे यहाँ पर भी कहता है कि बचपन में भी मतलब जब मैं लड़की था तब भी तुमसे ज़्यादा टॉल था और अभी भी तुमसे ज़्यादा टॉल हूँ इस बॉडी में आने के बाद भी। और ये सारी अजीब हरकतें देखकर वो लड़का भी कहता है कि अरे यार ये मतलब थोड़ा अजीब फील होता है उसको भी। और उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना।
और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का जो है अपने घर चला जाता है और घर जाते ही उसकी मॉम जो है उससे पूछती है कि तुम्हारी फ्यूचर वाइफ जो है वो कैसी है, क्या वो ठीक है। और यहाँ पर ये जो लड़का होता है वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये सब बताना मतलब थोड़ा सा हार्ड है, आप प्लीज़ उसे मतलब जो है ना उसको मेरी फ्यूचर वाइफ बुलाना बंद कर दीजिए। और यहाँ पर वो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है, पर जो मॉम होती है उसके पीछे पड़ी होती हैं, मतलब वो पूछती रहती है कि क्या हुआ, ये सारी चीज़ें सवाल पे सवाल उससे बहुत सारे सवाल करती हैं। और इन शॉर्ट मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में बताता है कि हैन जो है अब लड़की से लड़का बन चुका है, यानी कि उसके एक्सीडेंट के बाद। और ये चीज़ सुनने के बाद मॉम को थोड़ा अजीब सा फील होता है और अब वो एकदम शौक में आ जाती है और उनके अंदर जो है बाद मॉम के अंदर भी एकदम फ्लैश वाली ताकत आ जाती है। और मॉम जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ्लैश की पावर यूज़ करके वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती हैं, यानी इतना भारी वजन 2 कुंटल का वजन लेकर वो इतनी तेज़ दौड़ रही हैं। और यहाँ पर दौड़ते हुए वो कहती है कि मैं खुद ही जा रहा हूँ, मैं खुद ही जा रही हूँ उसे देखने के लिए। और फिर वो तुरंत 5 मिनट बाद वापस आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ आती हैं मतलब दौड़ते हुए। और इस बार जो है वो उसे मतलब अपने लड़के को थोड़ा धक्का वक्का देकर साइड में करते हैं उसे। और यहाँ पर जब वो किसी को फ़ोन लगाती हैं और फ़ोन पे जो है इन दोनों की बात होती है और बातचीत ख़त्म होने के बाद उसकी मॉम को हमें दिखाया जाता है जो कि थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं। और उसके लड़के को जो है कुछ भी समझ नहीं आता कि मॉम को एक्चुअली में हुआ क्या और ये अजीब अजीब हरकतें ऐसे क्यों कर रही हैं। और फिर हमें वापस से वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है उसने कहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर ये वो वाला सीन है जहाँ पर एक जो सीन अभी आपने देखा वो मतलब घर जाने के बाद वो अपनी मॉम से मिला था और उस घर जाने के बाद जो हैन है उसने क्या किया था, अब ये वो वाला सीन है। तो यहाँ पर हैन भी है, मतलब बड़ा अजीब फील करता है और हैन को जो है टॉयलेट लगती है और वो टॉयलेट करने के लिए जाता है। तो पहले तो वो मतलब लड़कियों की स्टाइल में ट्राई करता है बैठने का, बाद में उसे ध्यान आता है कि लड़के मतलब ऐसे ऐसे नहीं करते। और फिर जो है वो मतलब लड़कों की स्टाइल में वहाँ पर खड़ा होकर करने लगता है। और इसके बाद मतलब वो कहता है कि मतलब ये सब कुछ मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। और फिर उसकी नज़र जब केले पर जाती है तो वो नीचे देखता है और बहुत ही ज़्यादा उसे ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि भाई बॉडी तो लड़के की है बट दिमाग लड़की का है, तो ऑकवर्ड तो लगना ही है भाई इसको। और फिर वहीं पर वो जो है टिश्यू पेपर वगैरह उठाकर क्लीन करने जाता है, बट हमें वहीं पर गेट पर दिखाया जाता है उसके डैड होते हैं और डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेटा क्या हुआ वहाँ पर, क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पर जो हैन होता है वो कहता है कि डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस मतलब खुद को क्लीन कर रहा हूँ और फिर मैं आता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर वापस से उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये फ्रेंड है लीसा लीसा जो उसकी फ्रेंड है, ये वही फ्रेंड है जो स्टार्टिंग में एक्सीडेंट के टाइम वहाँ पर थी और इसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। और ये जो है ठीक होने के बाद मतलब उससे मिलने के लिए आई थी, हैन से मिलने के लिए आई थी। और ये भी जब आती है तो ये मतलब हैन के डैड को देखती है तो डैड की हालत वैसी होती है जैसे कि हमें पिछली बार दिखाया गया था जब वो लड़का आया था। उसके डैड बस एक ही बात बोले जा रहे थे कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, कोई तो मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। और ये भी जो लड़की है जो लीसा होती है वो भी मॉम से सेम क्वेश्चन करती है कि डैड को क्या हो गया। और मॉम जो उसे वही सारी चीज़ें मतलब बताती है फिर से, बट उसे मतलब समझ नहीं आता ज़्यादा कुछ। और वो जो है मतलब बातें करते हुए ऊपर आने लगती है वापस हैन के रूम में। और यहाँ पर जैसे वो डोर को नॉक करती है और यहाँ पर डोर ओपन करने के बाद यानी कि जब वो उस लड़के को सामने देखती है जिसके बारे में अभी इसे पता नहीं है कि यही इसकी फ्रेंड है, और इसके बाद ये इस लड़के को देखती है और वो जो हैन होता है वो उसका नाम लेकर बोलता है लीसा। और ये चीज़ सुनने के बाद मतलब लीसा जो होती है वो थोड़ी शर्मा जाती है और हैन जो होता है वो लीसा को बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले गले लगा लेता है। बट ये चीज़ देखने के बाद लीसा का जो है थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है और वो जो है उसे उठाकर नीचे पटक देती है एकदम भाई कुंफू स्टाइल में। और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मतलब मुझे ऐसे टच करने की, तुम हो कौन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अभी इसको मतलब हैन के बारे में पता नहीं है कि हैन यही है। और हमें आगे का एपिसोड जो है भाई दिखाया जाएगा और फिर भाई इसके बाद जो है हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बट हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसकी फ्रेंड लीसा, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ। इसकी जो फ्रेंड लीसा है इसको हैन की ये न्यू वाली जो बॉडी होती है यानी लड़के का जो फॉर्म होता है ये उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब अच्छा लगता है तो आप समझ जाइए आगे इस स्टोरी में क्या क्या होने वाला है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी होने वाली एकदम अप लेवल वाली। तो गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।